टोपी वाले मौलाना के साथ आप मंच शेयर करते हो, वैसी जैसे नेता के साथ, और आप राम मंदिर का मांगेंगे कि चंदा कहाँ गया? यही तो गर्व की बात है, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से वो आजान, गुरुद्वारा से गुरुवाणी। कितना प्यारा मेरा हिंदुस्तान, मेरा नेता पांचों वक्त का नमाजी, मेरा नेता तहज्जुद का नमाजी, और उसका पंडित भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुच्चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, प्रभु श्री राम की जय। सवाल लोग करते हैं कि ओवैसी का क्या मतलब? अरे ओवैसी हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, ओवैसी हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत का सबसे बेस्ट सांसद नहीं है। वो लोग चंदा नहीं दिए, वो लोग क्यों आवाज उठा रहे? आपने चंदा दिया, रसीद दिखाऊं? चंदा दिए हैं? रसीद दिखाऊं? हाँ। 500 रुपया अभी गया था दर्शन करने तो कटा के आया हूँ चंदा में, अभी 500 रुपये का चंदा कटा के आया हूँ। निर्माण के टाइम में भी लोग आए थे, 2100 रुपये का चंदा दिया था भैया, हिसाब तो चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि इस ट्रस्ट में एक मुस्लिम होता और मुस्लिम का एनकाउंटर हो जाता, तमाम सवाल खत्म हो जाते। मेरा नाम है राशिद कमाल, हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा है, जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से जो राम मंदिर में जो चंदा की चोरी हुई है, उसको लेकर के तमाम सवाल हो रहे हैं कि आखिर राम के नाम पे जो है इस तरह की चोरी, हिंदू भाइयों के आस्था पे जो है एक खिलवाड़ किया गया है। वहीं पंडित मनमोहन झा गामा है, अभी नजीबाबाद में इनका जो स्पीच आपने सुना होगा, काफ़ी वायरल हो रहा है। लगातार योगी आदित्यनाथ से आंख मिला करके सवाल कर रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ इस चंदा चोरी का जवाब दे, कैसे चोरी हुई। वहीं जो है असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है वो भी अहम है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में एक मुसलमान को रखना चाहिए था, उसके शूट कर देते, उसका इनकाउंटर कर देते, मामला सॉल्व हो जाता। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे पंडित जी से। पंडित जी कैसे देख रहे हैं, राम मंदिर में चोरी हो जा रहा है और कोई जो है ये नहीं ले रहा है कि भाई कौन चोरी किया, किसने किया, अभी तक कुछ ना, बुलडोजर चला, कौन लोग हैं वो लोग? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जिन्होंने इस ज्वलंत मुद्दा को नजीमाबाद में लाखों जनता के बीच उठाने का काम किया, और उसका नतीजा है कि आज आप भी हमसे सवाल कर रहे हो और हर चैनल पे ये चर्चा चल रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि इस ट्रस्ट में एक मुस्लिम होता और मुस्लिम का एनकाउंटर हो जाता, तमाम सवाल खत्म हो जाते, और ये चल रहा है, ये चल रहा है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्राइम मिनिस्टर को आदेश देता है कि एक ट्रस्ट का गठन हो। ट्रस्ट का गठन होता है, ट्रस्ट में कौन से शख्स हैं भाई, और ट्रस्ट में जिस व्यक्ति को रखा गया, रखने वाले कौन थे, और वो आरएसएस से संबंधित है, विश्व हिंदू परिषद से संबंधित लोग हैं। और कहते हैं गरीब लहर जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता, और गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। चंपत राय तो चंपत हो रहे, चंपत राय के संरक्षक मौज ले रहे। 500 करोड़ से ऊपर का घोटाला है ये। भगवान श्री राम के चरण पादुका की चोरी, 200 किलो चांदी का, न जाने क्या क्या गायब हो गया। तो मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने नेता का, बैरिस्टर साहब का। आपके नेता कह रहे हैं कि मुसलमान होता तब तक फैसला हो गया रहता भाई। हाथ कंगन को अरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। हमारे गाजियाबाद में कल ही लोनी में जैद नाम के लड़के को राहुल नाम के व्यक्ति की कार में जैद की मोटरसाइकिल लग जाती है। अरे भैया लग गई, कोई बात नहीं, 2-4 हज़ार रुपये का नुकसान होगा, ले लेता। जी भर के पीटा, फिर भी उसका दिल न भरा, उसे उठा के गाड़ी में डाला, फिर भी दिल न भरा, उसे ले जाके मनीष प्रॉपर्टी डीलर करके एक ऑफिस है लोनी के अंदर में, उस ऑफिस में ले जाकर उसे तब तक मारा जब तक कि वो मर नहीं गया, जब तक मारा तब तक कि वो मर नहीं गया। और पुलिस क्या की, उठाया, गिरफ्तार की और जेल भेज दिया। वाह जी वाह योगी वाह वाह, ऐसे ही चलेगा कानून। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर खाजा, नहीं चलेगा साहब। जब आप असद का एनकाउंटर कर सकते हो तो इसका हाफी एनकाउंटर कर देते साहब। निर्मम हत्या है। जिस परिवार का वो नौजवान जैद गया है, वो परिवार आज 30 साल पीछे हो गया साहब। पूरा परिवार रो रो के, चिक चिक के, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, योगी जी हमें इंसाफ चाहिए, योगी जी
बुलडोजर पहुंचाइए। योगी जी, उसका एनकाउंटर हम चाहते हैं। न पुलिस सुन रही है, न योगी बाबा सुन पा रहे हैं। तो और अगर उस वही में अगर मुस्लिम होता इस कृत्य को करने वाला, राम मंदिर में चोरी करने नहीं वाला। नहीं नहीं, इस राहुल जैद की हत्या, जैद अगर राहुल की हत्या इस तरीके से पीट के कर दी गई होती, आज लोनी नहीं पूरे गाजियाबाद में कोहराम मच गया होता और पूरे गाजियाबाद में जो है तांडव हो रहा होता और जैद का एनकाउंटर करने का काम गाजियाबाद की पुलिस करती। और उस वही हाल राम मंदिर का है। राम मंदिर में चोर चाहे वो खीरा का हो या हीरा का हो, वो चोर है। चोर पे बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर इतना दयालुता क्यों हो रही है भाई एफआईआर में? वो हमारा भी आस्था उसमें लगा हुआ है, हमने भी चंदा दिया है भाई, चंदा का हिसाब चाहिए हमें। ओवैसी का पंडित असली हिंदू या उस ट्रस्ट का चोर असली हिंदू, पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद। आपको तो नकली हिंदू कहते हैं, आप मुसलमान के साथ ओवैसी के साथ हैं, आप कहाँ से असली हम हिंदू हो वतनी गए? भाई के साथ रहते हैं, हम उस मुसलमान के साथ रहते हैं। आज कैप्टन बीर अब्दुल हमीद साहब का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं सत सत नमन करता हूं उनको, और उस कैप्टन बीर अब्दुल हमीद के खानदान के साथ मैं रहता हूं जिसने पाकिस्तान के 1965 की जंग में 8 बैटल टैंक को उड़ा देने का काम किया। मैं उस मुसलमान के साथ रहता हूं जिसने हमारे परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया। मैं उस मुसलमान के साथ रहता हूं जिसकी बेटी ने पाकिस्तान में जाकर सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को घुटने पे लाने का काम किया। मैं गद्दारों के साथ नहीं रहता, चंदा चोर के साथ नहीं रहता। हमें तुम नकली कहो असली कहो, हमारे सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम ये कह रही है कि ओवैसी का पंडित असली हिंदू, राम मंदिर चंदा चोर नकली हिंदू। लेकिन वो तो कह रहे भाई जो लोग चंदा नहीं दिए वो लोग क्यों आवाज उठा रहे? आपने चंदा दिया, रसीद आप चंदा दिए हैं। दिखाऊं, रसीद दिखाऊं। हाँ। 500 रुपया अभी गया था दर्शन करने तो कटा के आया हूँ चंदा में, अभी 500 रुपये का चंदा कटा के आया हूँ। निर्माण के टाइम में भी लोग आए थे, 2100 रुपये का चंदा दिया था भैया, हिसाब तो चाहिए। आप चंदा दिए थे? बिल्कुल दिए थे, चंदा दिए थे, हमारा आस्था है प्रभु श्री राम में, हमने दिया था चंदा, इसमें कोई गलती नहीं। चंदा का हिसाब लेंगे अब? क्यों नहीं लेंगे भाई, हर किसी का हक बनता है, वो ट्रस्ट सबका है ना। और सवाल लोग करते हैं कि ओवैसी का क्या मतलब? अरे ओवैसी हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, ओवैसी हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत का सबसे बेस्ट सांसद नहीं है, सबसे बेस्ट अवार्ड प्राप्त करने वाला सांसद नहीं है। हमारा नेता पे आरोप आप लगाते हो, मुसलमानों की बात करता है। हमारा नेता ने उस मंच से कहा कि भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर गलत हुआ है। क्या भरत भूषण तिवारी मुसलमान है? वो भी एक ब्राह्मण का बच्चा है। हमारा नेता कहता कि जुल्म में जाति मत देखो मेरे यार, अगर चोर है, मंदिर का चंदा चोर है तो उस पर कार्रवाई हो, बुलडोजर चले, एनकाउंटर हो। लेकिन एनकाउंटर नहीं हो सकता, बुलडोजर नहीं चल सकता, क्योंकि सत्ता संरक्षण प्राप्त लोग हैं। अरे आप लोग कहा जा रहा है आप लोग हिंदुओं को बदनाम करना चाह रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम आप लोग करना चाह रहे हैं। देखिए, राम हमारे लिए जीते भी राम है और मरते भी राम है। राम को कोई बदनाम नहीं कर सकता, लेकिन राम के नाम पर काल नेमी बन करके अगर राम राम जप करके आप राम के धन को लूटने का प्रयास करेंगे तो राम का भक्त आपके खिलाफ आवाज उठाएगा। तो आपका जो बयान वायरल हो रहा है कि भाई वैसी का सिपाही जो है असली हिंदू है, राम मंदिर में चोरी करने वाला नकली हिंदू है, 100% है। जो भगवान राम के चंदा की चोरी कर ले, जो भगवान राम के चंदा की चोरी करने वालों का संरक्षण करे, क्या वो हिंदू हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वो काल नेवी हो सकता है। जैसे कहते हैं कि हर पीला चीज सोना नहीं होता, हर भगवाधारी संत नहीं होता, वही हालात हो चुका है। हमारे हिंदू भाई भटक रहे थे, वो अब समझ में आ रहा है उन्हें, और निश्चित रूप से जो हिसाब मांगा जा रहा है वो सिर्फ मैं नहीं मांग रहा हूँ, हर वो राम भक्त मांग रहे हैं जिनको राम में आस्था है। अरे टोपी वाले मौलाना के साथ आप मंच शेयर करते हो, वैसी जैसे नेता के साथ, और आप राम मंदिर का मांगेंगे कि चंदा कहाँ गया? यही तो गर्व की बात है, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से वो आजान, गुरुद्वारा से गुरुवाणी। कितना प्यारा मेरा हिंदुस्तान, मेरा नेता 5 वक्त का नमाजी, मेरा नेता तहज्जुद का नमाजी, और उसका पंडित भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुच्चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, प्रभु श्री राम की जय। तो हम अपने प्रभु को मानते हैं, हमारा नेता अपने प्रभु को मानता है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन राजनीति की बात जब आएगी, जब पावर की बात आएगी,
जिस दिन हिंदुस्तान की जनता हमारे देश के हमारे नेता को देश का प्राइम मिनिस्टर बना देगा ना, 6 महीने में टकुए की तरह सीधा कर देंगे इन सारे लफड़ेबाजों को, जो राम के नाम पर या मंदिर के नाम पे या मस्जिद के नाम पे लोगों को बड़गलाने का काम करते हैं।